होली यानी रंगों का त्योहार, एक ऐसा दिन जहां परिवार साथ आते हैं, खुशियां मनाते हैं। मगर इस वर्ष ये खुशियां दिल्ली के बुतालिया परिवार के नसीब में नहीं थी। त्योहार के दिन ही परिवार के 26 साल के नौजवान बेटे तरुण कुमार को दिन दहाड़े मार दिया गया। उस दिन 11 बजे के बाद होली खेलकर वापस आते हुए तरुण को जमाव ने घेर लिया। 8 से 10 लोगों की भीड़ ने क्रिकेट बैट, आयरन रॉड्स और पत्थर लेकर एक अकेले निहत्थे लड़के पर हमला बोल दिया। इस हमले में दुर्भाग्यवश उसकी मौत हो गई। कौन थे ये लोग और क्या था इस हत्या के पीछे का कारण? बुतालिया परिवार का यह कहना है कि इस निर्दयी हत्या के पीछे था एक गुब्बारा, एक सीधा साधा पानी से भरा गुब्बारा। त्योहार के दिन परिवार में से ही एक 11-12 साल की छोटी बच्ची छत पे खेल रही थी। उतने में ही उसके हाथ से पानी से भरा गुब्बारा नीचे गिर गया और मुसलमान समुदाय से आने वाली एक महिला पर रंग के छींटे लग गए। इस घटना के बाद उन्होंने तुरंत उस महिला से माफी मांग ली, पर वो नहीं मानी। जोरों शोरों से हंगामा खड़ा करते हुए उसने आसपास रहने वाले अपने रिश्तेदारों को बुला लिया। बहस का रूपांतर दोनों गुटों के बीच हाथापाई में हो गया। बाद में समझौते के 4 शब्द कहे गए और बुतालिया परिवार को लगा कि मामला वही खत्म हो गया। पर वास्तविकता में ऐसा नहीं था। जो फैक्ट सामने आ रही है उनके अनुसार तरुण के वापस आने की राह देखी गई और बड़े कोऑर्डिनेटेड तरीके से उस पर हमला किया गया। केस के बारे में अलग अलग डिटेल्स अभी सामने आ रहे हैं। यह हत्या क्यों हुई, इसके पीछे क्या वजह थी, इस पर पूरे रूप से स्पष्टता नहीं है। पर एक बात तो तय है कि एक नौजवान की जान इसमें चली गई जो वापस नहीं आएगी। बुतालिया परिवार का बेटा चला गया, वो तरुण तो लौटकर नहीं आएगा। आइए सुनते हैं कि तरुण के पिता क्या कह रहे हैं और किस तरह वो बेटे के लिए इंसाफ की मांग रख रहे हैं। हमारी मांग यही है जी, हमारे बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। और पुलिस पे अभी भी कोई हमें संतुष्टि नहीं हुई है। और मतलब हमें कोई भी ऐसा हमारे घर पे आके पूछे नहीं है कि क्या इंक्वायरी वगैरह कुछ भी नहीं आई है। हमारे बच्चे को मतलब जवान बच्चा था मेरा, वो ख़त्म हो गया, लेकिन पुलिस कोई भी हमें से की पूछताछ के लिए नहीं आई है। और उन वो कह तो रहे हैं कि 5-6 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं लगता कि उन्होंने गिरफ्तार किया। हमने उनको बोला था कि हमें उनको दिखाओ तो सही कि वो जिनको आप गिरफ्तार किए हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। तो हमें सीबीआई की जांच चाहिए। और उन लोगों की ये सपोर्ट कर रहे हैं, उनके घरों की रक्षा कर रहे हैं, हमारी कोई रक्षा नहीं कर रहे हैं ये लोग। और हमारे बच्चा मेरा नौजवान बच्चा था, मैंने खो दिया। अब ये पुलिस वाले, ये जो नेता लोग हैं, ये क्या जाने मेरे बच्चे का दर्द। मुझे जो दर्द है उन लोगों को क्या दर्द होगा। अगर इनका भी कोई बेटा होता तो उनको पकड़ के गिरफ्तार करते या नहीं करते हमें कोई भी उनकी तरफ से कोई मतलब ऐसा नहीं है कि वो हमें संतुष्टि मिले कि हमारे बच्चे के हत्यारों को पकड़ लिया उन लोगों ने। अभी तक हमें कुछ भी नहीं पता कि पकड़ा या नहीं पकड़ा जी। तरुण के पिता की बातों से ये स्पष्ट होता है कि पीड़ित परिवार में अभी भी डर का माहौल है। उन्हें लग रहा है कि घर के बाकी सदस्यों की सुरक्षा भी खतरे में है। और ऐसे ख्याल क्यों ना आए, वजह जो भी निकल कर आए, एक बात तो क्लियर है कि भीड़ ने साथ मिलकर एक निहत्थे लड़के पर हमला किया है। ये बात देश की राजधानी दिल्ली में हुई है। क्या कर रहा था प्रशासन और क्या कर रही थी दिल्ली पुलिस? किए गए स्टेटमेंट से लगता है कि इस मसले को दोनों परिवारों के बीच की पुरानी लड़ाई की तरह दिखाने में दिल्ली पुलिस व्यस्त है, पर वो पीड़ित परिवार को सुरक्षित नहीं महसूस करा पा रही, जो उनका बेसिक अधिकार है। आश्चर्य की बात यह भी है कि एक दलित परिवार के बेटे की हत्या हुई है, पर बाबा साहब का नाम लेकर वोट मांगने वाला एक भी नेता आज खुलकर तरुण के लिए खड़ा नहीं हो रहा। तरुण के हत्यारे जिस समुदाय से आते हैं उस पर बात नहीं कर रहा। इस सब को देखकर एक सवाल मेरे मन में ये भी उठता है कि कैसे किसी के मन में ये विश्वास जागता होगा कि वो दिन दहाड़े एक व्यक्ति की हत्या कर दे और उस पर एक खरोच भी ना आए। प्रशासन चुपचाप सब देखता रहेगा, कुछ खास एक्शन नहीं लिया जाएगा और थोड़े ही दिन में लोग ये विषय भूल भी जाएंगे। आफ्टर ऑल पब्लिक मेमोरी इज शॉर्ट। क्या ये है लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति आज देश में? सवाल कई सारे हैं, पर फिलहाल केस के बारे में कुछ नए अपडेट्स आ रहे हैं। सिविल अथॉरिटीज ने अक्यूज के घर का हिस्सा होने वाले इलीगल स्ट्रक्चर पर बुलडोजर कार्रवाई की है। साथ साथ 7 लोगों की अरेस्ट हो चुकी है, जिसमें एक माइनर भी शामिल है। आशा है कि कार्रवाई जल्द से जल्द पूरी हो और बुतालिया परिवार को न्याय मिले। आज की तारीख में ऐसी केस राजधानी दिल्ली में होना, ये अपने में ही एक बड़ी शर्मनाक बात है। दिल्ली सरकार और पुलिस दोनों ही इसके लिए अकाउंटेबल है और उनकी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि आगे किसी परिवार को ऐसे हादसे से ना गुजरना पड़े। आपको क्या लगता है इस विषय में? आपकी राय हमें कमेंट्स में बताइए। फॉर मोर सच न्यूज़ एंड एनालिसिस, फॉलो आवर चैनल प्रमाण टाइम्स।